स्त्रियों की रक्षा के लिए धन का उपयोग करना चाहिए एवं अपनी रक्षा में स्त्री एवं धन दोनों का उपयोग करना चाहिए। कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, जनपद के हित के लिए ग्राम का और अपने वास्तविक कल्याण के लिए पृथ्वी का भी परित्याग कर देना चाहिए। नरक में निवास करना अच्छा है, किंतु दुष्चरित्र व्यक्ति के घर में निवास करना उचित नहीं है। नरकवास के कारण पाप विनष्ट हो जाता है, किंतु दुष्चरित्र व्यक्ति के घर में निवास करने से पाप की निवृत्ति नहीं होती। बुद्धिमान पुरुष एक पांव को स्थिर करके ही दूसरे पांव को आगे बढ़ाता है। इसीलिए अगले स्थान की परीक्षा के बिना पूर्व स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए। दुष्ट जनों से व्याप्त देश, उपद्रवग्रस्त निवास भूमि, कृपण राजा तथा मायावी मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। कंजूस के हाथ में पहुंचे हुए धन, अत्यंत दुष्ट और आग्रही व्यक्ति के पास संचित ज्ञान, गुण एवं पराक्रम से रहित रूप तथा आपत्ति काल से परामुख मित्र से मनुष्य को क्या लाभ हो सकता है। जो पदासीन अधिकार व्यक्ति है, उसके कभी न देखे गए बहुत से व्यक्ति भी सहायक हो जाते हैं और सभी व्यक्ति मित्र हो जाते हैं। परंतु जब वही व्यक्ति पदच्युत और अर्थहीन हो जाता है तो उसके असमय में स्वजन भी शत्रु हो जाते हैं। आपातकाल में मित्र, युद्ध में वीर, एकांत स्थान में शुचिता, विभव के क्षीण हो जाने पर पत्नी तथा दुर्भिक्ष के समय अतिथि प्रियता की पहचान होती है। पक्षीगण फल रहित वृक्षों का परित्याग कर देते हैं। सारस पक्षी सूखे हुए सरोवर को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। वैश्याएं धन से रहित होने पर पुरुष को छोड़ देती हैं। मंत्री भ्रष्ट राजा का त्याग कर देते हैं। भौरे बासी पुष्प को त्याग कर नव विकसित कुसुम पर चले जाते हैं और मृग जले हुए वन का परित्याग कर अन्यत्र आश्रय लेते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि स्वार्थवश ही सभी प्राणी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वास्तव में कौन किसका प्रिय है? अर्थ प्रदान के द्वारा लोभी मनुष्य को, करबद्ध प्रणाम निवेदन से उदार चेता व्यक्ति को, प्रशंसा करने से मूर्ख व्यक्ति को और तात्विक चर्चा से विद्वान पुरुष को संतुष्ट किया जा सकता है। सद्भाव रखने से देवगण, सज्जन वृंद एवं द्विजाति संतुष्ट होते हैं। इनके अतिरिक्त साधारण लोग खान पान तथा पंडित जन मान सम्मान से संतुष्ट हो जाते हैं। प्रणिपात निवेदन से उत्तम प्रकृति वाले सज्जन पुरुष को, भेद नीति से धूर्त तथा अपनी अपेक्षा कम पराक्रम वाले व्यक्ति को थोड़ा बहुत देकर और अपने समान पराक्रम वाले को अपनी अपेक्षा के अनुकूल धन देकर वश में किया जा सकता है। जिसका जैसा स्वभाव हो उसके अनुरूप वैसा ही प्रिय वचन बोलते हुए उसके हृदय में प्रवेश कर चतुर व्यक्ति को यथाशीघ्र उसे अपना बना लेना चाहिए। नदी, नख तथा श्रृंग धारण करने वाले पशु, हाथ में शस्त्र धारण किए पुरुष, स्त्री और राज परिवार विश्वास करने योग्य नहीं होते। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसको अपनी धन क्षति, मनस्ताप, घर में हुए दुष्चरित्र, वंचना तथा अपमान की घटना को दूसरे के समक्ष प्रकाशित नहीं करना चाहिए। नीच और दुर्जन व्यक्ति का सानिध्य, अत्यंत विरह तथा सम्मान, दूसरे के प्रति स्नेह एवं दूसरे के घर में निवास, ये सभी नारी के उत्तम शील को नष्ट करने वाले हैं। किसके कुल में दोष नहीं है? रोग से कौन पीड़ित नहीं है? कौन दुखी नहीं है? और किसकी धन संपत्तियां सदैव विद्यमान रही हैं? इस पृथ्वी पर धन प्राप्त कर कौन अहंकार से भरा नहीं है? किस पर विपत्तियां नहीं आई हैं? स्त्रियों के द्वारा किसका मन क्षुब्ध नहीं किया गया है? और राजाओं का प्रिय कौन रहा है? कौन काल कवलित नहीं हुआ है? किस याचक का स्वाभिमान नष्ट नहीं हुआ है? कौन दुर्जन के जाल में फंसकर कुशल पूर्वक जीवन यापन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं कर सकता। जिस मनुष्य के मित्र, स्वजन, बंधु बांधव नहीं है, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, वो कैसे अपने जीवन में सफल हो सकता है? और जिस कर्म के संपन्न होने पर भी फल का उदय नहीं दिख रहा है, उस कर्म के अनुष्ठान से क्या लाभ? ऐसे ही जो संपत्ति परिणाम में बहुत बड़ा दुख देने वाली है, उसका संग्रह कौन बुद्धिमान व्यक्ति करेगा? जिस देश में व्यक्ति को सम्मान न मिले, आदर भी न मिले, अपने बंधु बांधव भी सुलभ न हो और विद्या लाभ की भी संभावना न बनती हो, उस देश का परित्याग कर देना चाहिए। जिस धन के लिए राजा और चोर से भय नहीं है, जो धन मरने पर भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता, उस धन का उपार्जन करना चाहिए। प्राणों को भी संकट में डाल देने वाले परिश्रम से जिस धन का अर्जन किया जाता है, उस धन को तो उत्तराधिकारी लोग यथोचित विभाग के साथ अपने काम में ले लेते हैं, परंतु प्राणों को संकट में डालकर धनार्जन के लिए परिश्रम करने वाला व्यक्ति धन के लोभ में जिन पापों को करता है, वे पाप ही उसकी धरोहर बनकर उसकी नरक यातना के अथवा कुत्सित योनि के कारण बनते हैं। संचित किया हुआ तथा बार बार विचार करके सुरक्षित रखा हुआ कदर्य कृपण का धन चूहे के द्वारा एकत्रित किए गए धन के तुल्य है।
ऐसा धन दुख देने के लिए ही होता है। उपार्जनकर्ता को उससे कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मात्र धनार्जन का कष्ट ही भोगता है। ऐसे ही व्यक्ति जन्मांतर में दरिद्र होने के कारण नग्न होकर अनेक प्रकार के व्यसन से त्रस्त हो रूखे स्वभाव वाले हो जाते हैं तथा हाथ में खप्पर लेकर घर घर भीख मांगते हैं और ये लोगों को बताते हैं कि दान न देने वालों को ही ऐसा फल मिलता है। ऐसे भिक्षुक कुछ दीजिए ऐसी बार बार याचना करते हुए संसार को ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि दान न देने वाले मनुष्य की यही दशा होती है। आपकी भी मेरी जैसी दुर्दशा ना हो, इसलिए आपको दान देना चाहिए। कृपण अपने द्वारा संचित धन यज्ञों में नहीं लगा पाता है और अपने द्वारा मांग कर इकट्ठा किए धन को गुणवानों को भी नहीं देता है। इस प्रकार का कृपण के द्वारा सुरक्षित धन चोर और राजा के काम में ही आता है। कृपण का धन देवता, ब्राह्मण, बंधु तथा आत्महित के लिए नहीं होता, वो तो अग्नि, चोर अथवा राजा के लिए होता है। अत्यंत कष्ट से अर्जित किया गया धन, धर्म का अतिक्रमण करके अर्जित किया गया धन अथवा शत्रु को साष्टांग प्रणाम करके और उसकी अधीनता स्वीकार करके प्राप्त किया गया धन, इस प्रकार का धन तुझे कभी प्राप्त न हो। विद्या का अभ्यास न करने से वो विनष्ट हो जाती है। शक्ति रहते हुए फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्रों को धारण करने वाली स्त्रियां सौभाग्य की रक्षा नहीं कर पाती। सुपाच्य भोजन से रोग नष्ट हो जाता है और चातुर्यपूर्ण नीति से शत्रु का विनाश हो जाता है। चोर का वध ही उसका दंड है। दुष्ट मित्र के लिए समुचित दंड उसके साथ अल्प वार्तालाप करना है। स्त्रियों का दंड उनसे पृथक शैया पर शयन करना तथा ब्राह्मण के लिए दंड निमंत्रण न देना है। दुर्जन, शिल्पकार, दास तथा दुष्ट एवं ढोलक आदि वाद्य और स्त्री आदि सम्यक अनुशासन से ही मृदु स्वभाव को प्राप्त करते हैं। ये सत्कार मात्र से मृदु स्वभाव वाले नहीं हो पाते। कार्य में संलग्न करने से भृत्य, दुख होने पर बंधु बांधव, विपत्ति काल में मित्र तथा ऐश्वर्य के नष्ट होने पर स्त्री के स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार दुगना, बुद्धि 4 गुनी, कार्य की क्षमता 6 गुनी और काम वासना 8 गुनी अधिक मानी गई है। स्वप्न से निद्रा को नहीं जीता जा सकता। काम वासना से स्त्री पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। ईंधन से अग्नि को तृप्त नहीं किया जा सकता तथा मद्य से प्यास नहीं बुझाई जा सकती। मांस युक्त स्निग्ध भोजन, नाना प्रकार की मदिराओं का पान, सुगंधित द्रव पदार्थों का विलेपन, सुंदर वस्त्र और सुवासित माल्याभरण ये स्त्रियों की काम वासना की अभिवृद्धि करते हैं। जैसे लकड़ियों के अधिक से अधिक ढेर को प्राप्त करके भी अग्नि संतुष्ट नहीं होती, नदी समूह के मिलने पर ही समुद्र तृष्णा रहित होकर संतृप्त नहीं होता, यमराज सभी प्राणियों का संहार करके भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त करने में असमर्थ है, ऐसे ही नारी असंख्य पुरुषों के साथ संपर्क करके भी संतृप्त नहीं होती। शिष्ट व्यक्ति यानी सुशील, अभीष्ट सिद्धि, प्रिय वचन, सुख, पुत्र, जीवन और देवगुरु से प्राप्त आशीर्वचन से मनुष्य की इच्छाएं परिपूर्ण नहीं होती। इनके लिए अभिलाषा बढ़ती ही रहती है। धन के संग्रह से राजा, नदियों की जलराशि से समुद्र, संभाषण से विद्वान एवं राजदर्शन से प्रजा के नेत्र संतुष्ट नहीं हो पाते। अपने विहित कर्म तथा धर्माचरण का पालन करते हुए जीवकोपार्जन में तत्पर, सदैव शास्त्र चिंतन में रत तथा अपनी स्त्री में अनुरक्त, जितेंद्रिय और अतिथि सेवा में निरत श्रेष्ठ पुरुषों को तो घर में भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जिस सत्कर्म निरत पुरुष के पास मनोनुकूल सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत स्त्री है, यदि वो व्यक्ति उसके साथ अपने भवन की अटारी पर सुख पूर्वक निवास करता है तो उसके लिए यहीं पर स्वर्ग का सुख है। जो स्त्रियां स्वभाव से ही धर्म विरुद्ध आचरण करने वाली एवं पति के प्रतिकूल व्यवहार रखने वाली हैं, वे स्त्रियां न धन आदि के दान, न सम्मान, न सरल व्यवहार, न सेवा भाव, न शस्त्र भय और न शास्त्रोपदेश से ही अनुकूल की जा सकती हैं। वे तो सदा प्रतिकूल ही रहती हैं। विद्यार्जन, अर्थ संग्रह, पर्वतारोहण, अभीष्ट सिद्धि तथा धर्माचरण, इन पांचों को धीरे धीरे प्राप्त करना चाहिए। देव पूजनादि कर्म, ब्राह्मण को दान, गुणवती विद्या का संग्रहण तथा सन्मित्र, ये सदा सहायक होते हैं। जिन्होंने बाल्यकाल से विद्यार्जन नहीं किया है, जिनके द्वारा युवा अवस्था में धन और स्त्री की प्राप्त नहीं की जा सकी है, वे इस संसार में शोक के पात्र हैं और मनुष्य रूप धारण करके पशुवत विचरण करते हुए दुख से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। विद्या के उपासक को अध्ययन काल में भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी को विद्यार्जन के लिए गरुड़ के समान सुदूर देश को यथाशीघ्र पार कर लेना चाहिए। जो बाल्यावस्था में विद्याध्ययन नहीं करते हैं और फिर युवावस्था में
कामातुर होकर यौवन तथा धन को नष्ट कर देते हैं। वे वृद्धावस्था में चिंता से जलते हुए शिशिर काल में कोहरे से झुलसने वाले कमल के समान संतप्त जीवन व्यतीत करते हैं। शुष्क तर्क स्वयं में अप्रतिष्ठित है, अतः किसी सिद्धांत की स्थापना केवल तर्क के द्वारा नहीं हो सकती। श्रुतियाँ भी अनेक प्रकार की हैं। ऐसा कोई भी ऋषि नहीं है जो भिन्न भिन्न प्रसंगों में विभिन्न सिद्धांतों का निर्देश न करे। इसीलिए धर्म का तत्व न तर्कों में निहित है, न श्रुतियों में निहित है, अपितु आप्तों की प्रज्ञा में निहित है। फलतः शिष्ट लोग जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं उसी मार्ग को अपना धर्म समझना चाहिए। आकार, संकेत, गति, चेष्टा, वाणी, नेत्र और मुख की भाव भंगिमा से प्राणी के अंतःकरण में छिपा हुआ भाव प्रकट होता रहता है। विद्वान वो है जो दूसरे के द्वारा अकथित विषय को भी जान लेता है। बुद्धि वो है जो दूसरों के संकेत मात्र से भी वास्तविकता को समझ ले। कथित शब्द का अर्थ तो पशु भी जान लेते हैं। मनुष्य के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण तो हाथी और घोड़े भी करते हैं। अध्याय 109। नीति सार। श्री सूत जी ने कहा, जो व्यक्ति सुनिश्चित अर्थ का परित्याग कर अनिश्चित पदार्थों का सेवन करता है उसका सुनिश्चित अर्थ विनष्ट हो जाता है और अनिश्चित पदार्थ तो नष्ट होता ही है। वाग वैभव से रहित व्यक्ति की विद्या और कायर पुरुष के हाथ में विद्यमान अस्त्र वैसे ही उन्हें संतुष्टि प्रदान नहीं करते जैसे अपने अंधे पति के साथ रहती हुई उसकी स्त्री अपने रूप लावण्य से पति को संतृप्त नहीं कर पाती। सुंदर भोज्य पदार्थ भी उपलब्ध हो और भोजन की शक्ति भी हो, रूपवती स्त्री भी हो और सहवास करने की क्षमता भी हो, तथा धन वैभव भी हो और दान करने की सामर्थ्य भी हो, ये अल्प तप के फल नहीं है। वेदों का फल अग्निहोत्र है, विद्या का फल शील और सदाचार है, स्त्री का फल रति और पुत्रवान होना है तथा धन का फल है दान और भोग। विद्वान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न कुरूप कन्या के साथ भी विवाह कर लेना चाहिए, किंतु रूपवती एवं अच्छे लक्षणों वाली उत्तम कुल से हीन कन्या उसके लिए कभी भी ग्राह्य नहीं है। मनुष्य को उस अर्थ से क्या लाभ है जिस अर्थ का साथ अनर्थ से होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति सर्प के फण पर विद्यमान मणि को प्राप्त करना नहीं चाहता। अग्निहोत्र के लिए हविष्यान दुष्ट कुल से भी ग्राह्य है। बालक से भी सुभाषित ग्रहण करना उचित है। अमेध्य अर्थात अपवित्र स्थान से सवर्ण और हीन कुल से स्त्री रूपी रत्न भी मनुष्य के लिए संग्राह्य है। विष से अमृत ग्राह्य है, अपवित्र स्थल से भी स्वर्ण ग्राह्य है तथा नीच व्यक्ति से श्रेष्ठ विद्या भी ग्रहण करने योग्य है और दुष्कुल से भी स्त्री रत्न ग्राह्य है। राजा के साथ मित्रभाव और सर्प का विषहीन होना संभव नहीं है। वो कुल पवित्र नहीं रहता जिस कुल में स्त्रियां ही उत्पन्न होती हैं। अपने कुल के साथ भगवदक्त का संपर्क कर देना चाहिए। पुत्र को विद्याध्ययन में लगाना चाहिए, शत्रु को व्यसन में जोड़ देना चाहिए तथा जो अपने इष्ट पुरुष हैं उन्हें धर्म में नियोजित करना चाहिए। विद्वान मनुष्य को नौकर और आभूषणों को यथोचित स्थान पर नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि चूड़ामणि कभी चरण में सुशोभित नहीं होती है। चूड़ामणि समुद्र, अग्नि, घंटा, अखंड, अंबर और राजा ये सिर पर धारण करने योग्य होते हैं, अर्थात आदरणीय है। प्रमादवश भी इन्हें चरण में स्थान नहीं देना चाहिए। मनस्वी व्यक्ति की पुष्प स्तबक के समान दो ही स्थितियां होती हैं, या तो वो सबके सिर पर ही रहता है अथवा वन में ही चला जाता है। मणि स्वर्णाभूषण में सन्निविष्ट करने के योग्य होती है। यदि वो मणि लाख से निर्मित आभूषण में सन्निहित की जाती है तो उस कुसंगति के कारण वो न स्वयं संक्षुब्ध होकर विलाप करती है और न सुशोभित ही होती है। अश्व, गज, लौह, काष्ठ, पाषाण, वस्त्र, नारी, पुरुष तथा जल, इनमें परस्पर बहुत बड़ा अंतर है। तिरस्कृत होने पर भी धैर्य संपन्न सज्जन व्यक्ति के गुण कभी भी आंदोलित नहीं होते। दुष्ट के द्वारा नीचे कर दी गई अग्नि की भी शिखा कभी नीचे नहीं होती। उत्तम जाति का अश्व अपने स्वामी का चाबुक प्रहार, सिंह हाथी की गर्जना और वीर पुरुष शत्रु पक्ष की भयंकर गर्जना सहन नहीं कर सकता। यदि सज्जन मनुष्य दुर्भाग्यवश कदाचित वैभव रहित हो जाता है तो भी वो ना तो दुष्ट जनों की सेवा करने की अभिलाषा रखता है और न नीच जनों का सहारा लेता है। भूख से अत्यंत पीड़ित होने पर भी सिंह घास नहीं खाता, अपितु हाथियों के गर्म रक्त का ही पान करता है। जिस मित्र में एक बार भी दुष्ट भाव परिलक्षित हो जाता है और पुनः उसी से मैत्री संबंध स्थापित करने की जो इच्छा रखता है, वो मानो अश्वतरी खच्चरी के द्वारा धारण किए गए गर्भ के सदृश मृत्यु को ही प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। शत्रु की मृदभाषी संतानों की उपेक्षा करना बुद्धिमान जनों के लिए उचित नहीं है, अर्थात प्रिय बोलने वाले शत्रु पुत्रों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वे ही असह्य दुख प्रदाता एवं विषपात्र के समान भयंकर विपत्ति उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं।
उपकार के द्वारा वशीभूत हुए शत्रु से अन्य शत्रु को समूल उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि पैर में गड़े हुए कांटे को मनुष्य हाथ में लिए हुए कांटे से ही निकालता है। सज्जन व्यक्ति को अपकार परायण मनुष्य के नाश की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नदी के तट पर अवस्थित वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाता है। अर्थ का रूप धारण करने वाले अनर्थ और अनर्थ का रूप धारण करने वाले अर्थ, ये दैवाधीन पुरुष के विनाश के लिए होते हैं। कभी कभी कार्यकाल के भेद से निष्पाप बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि दैव के अनुकूल रहने पर पुरुष का सर्वत्र कल्याण ही होता है। धनार्जन करते समय, किसी भी प्रकार का प्रयोग करते समय, अपने कार्य को सिद्ध करते समय, भोजन के समय और सांसारिक व्यवहार के समय मनुष्य को लज्जा का परित्याग कर देना चाहिए। जिस देश, प्रांत, नगर एवं ग्राम में धनवान, क्षेत्रीय, राजा, नदी तथा वैद्य ये 5 नहीं रहते हैं, वहाँ बुद्धिमान व्यक्ति का रहना उचित नहीं है। जहाँ आना जाना ना हो, जहाँ अनुचित आचरण को रोकने के लिए भय की संभावना ना हो, लज्जा ना हो तथा दान की प्रवृत्ति ना हो, वहाँ तो एक भी दिन निवास नहीं करना चाहिए। जिस देश, प्रांतादि में दैवज्ञ, वेदज्ञ, राजा, नदी एवं सज्जन व्यक्ति, इन 5 का निवास नहीं है, वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। हे शौनक, एक ही व्यक्ति में सभी ज्ञान प्रतिष्ठित रूप में नहीं रहते हैं, इसलिए ये सर्वमान्य है कि सभी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानते हैं और कहीं पर भी सभी सर्वज्ञ नहीं है। इस संसार में ना तो कोई सर्वविद्य है और ना ही कोई अत्यंत मूर्ख ही है। उत्तम, मध्यम तथा निम्न स्तरीय ज्ञान से जो व्यक्ति जितना जानता है, उसे उतने में विद्वान समझा जाना चाहिए। अध्याय 110। राजनीति निरूपण। सूत जी ने कहा, राजा को चाहिए कि वो सदैव सबकी भली भांति परीक्षा करता रहे। सत्यपरायण तथा धर्मपरायण राजा ही नित्य राज का पालन करने में समर्थ होता है। उसे चाहिए कि वो शत्रु सेनाओं को जीतकर धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करे। राजा को जंगल में माली के समान पुष्प वृक्ष से पुष्प ग्रहण करना चाहिए, किंतु कोयला बनाने वाले के समान वृक्ष का मूलोच्छेद नहीं करना चाहिए। अर्थात राज्य रूपी वन में राजा को अपनी प्रजा से कर ग्रहण करते समय माली के सदृश आचरण करना चाहिए। वृक्ष काटकर कोयला बनाने वाले अंगारक का आचरण उसके लिए सर्वथा त्याज्य है। जिस प्रकार दूध दुहने वाले दुग्ध का पान करते हैं, किंतु विकृत हो जाने पर उसका उपभोग नहीं करते, उसी प्रकार राजाओं को चाहिए कि वे परराष्ट्र का उपभोग तो करें, किंतु उसको दूषित ना करें। जिस प्रकार दुग्ध प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य गौ के स्तन से दुग्ध तो निकाल लेते हैं, परंतु उसके स्तन को काटते नहीं, इसी प्रकार राजा के द्वारा प्रयुक्त इस नीति से, अर्थात कर रूप में संपूर्ण धन ग्रहण करने से पीड़ित राष्ट्र अभ्युदय को प्राप्त नहीं करता है। अतएव राजा को सब प्रकार से पृथ्वी का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे राजा के पास ही भूमि, कीर्ति, आयु, प्रतिष्ठा और पराक्रम विद्यमान रहते हैं। नित्य भगवान विष्णु की पूजा करके जो धार्मिक राजा गौ ब्राह्मण के हित में रत रहता है, वही जितेंद्रिय राजा प्रजा के पालन में समर्थ हो सकता है। ऐश्वर्य अस्थायी होता है, अतः प्राप्त हुए अस्थिर ऐश्वर्य में आसक्त न होकर राजा को धर्माचरण में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। धन संपत्ति आदि तो क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि धन आदि अपने अधीन नहीं है। मन को रमणीय लगने वाली स्त्रियां सत्य हो सकती हैं, विभूतियां यानी धन संपत्ति भी सत्य हो सकती हैं, किंतु ये जीवन तो स्त्री के कटाक्षपात की भांति चंचल असत्य है। शरीर में स्थित वृद्धावस्था सिंघनी के समान भयभीत करती रहती है। रोग शत्रु की भांति शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं। आयु फूटे हुए घड़े से निकलते हुए जल के सदृश क्षीण होती जाती है। फिर भी इस संसार में कोई भी मनुष्य आत्महित चिंतन में प्रवृत्त नहीं होता। हे मनुष्यों, इस क्षणभंगुर जीवन में आप सब निश्चिंत क्यों हैं? दूसरे का हित करना ही उचित है, जो बाद में कल्याणकारी है। इस परोपकार धर्म से विपरीत कामिनियों के मंद मंद कटाक्षपात से काम पीड़ित आप सबके द्वारा जो आनंद प्राप्त किया जाता है, क्या उसी में आप सभी का हित सन्निहित है? ऐसे आचरण में तो कभी भी हित संभव नहीं है। अतः इस प्रकार का पाप न करें। आप सभी को सदैव ब्राह्मण, विष्णु और उस परात्पर ब्रह्म का विधिवत निरंतर भजन करना चाहिए, क्योंकि जल में डूबे हुए घट के समान आयु मृत्यु के बहाने एक दिन में ही समाप्त हो सकती है, अथवा वो धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। जो मनुष्य पराई स्त्रियों में मातृभाव रखता है, जो दूसरे के द्रव्यों को मिट्टी पत्थर के ढेले के समान नगण्य समझता है और सभी प्राणियों में अपने ही स्वरूप का दर्शन, आत्मदर्शन करता है, वही विद्वान है। हे ब्राह्मणों, सत्य तो यही है कि राजागण अपनी आत्मा के लिए ही राज्य प्राप्ति की कामना करते हैं और इसीलिए सभी कार्यों में अपनी वाणी का उल्लंघन भी सहन नहीं करते हैं तथा धन का संचय भी इसी के लिए करते रहते हैं।
किंतु राजा को भी अपनी रक्षा करके शेष बचे हुए धन का उपयोग द्विजातियों के भरण पोषण में करना चाहिए। ब्राह्मणों का मूल मंत्र ओंकार है। इस ओंकार की उपासना से राष्ट्र की अभिवृद्धि होती है और योग से राजा वृद्धि को प्राप्त करते हैं और किसी भी प्रकार की व्याधियां उसे बांध नहीं सकती। सब प्रकार से असमर्थ मुनिजन भी द्रव्योपार्जन करते हैं, फिर पुत्रवत प्रजा का पालन करते हुए अर्थ का संग्रह करने वाले राजा के विषय में क्या कहा जा सकता है। धन संचय करना तो उसके लिए आवश्यक ही है। जिसके पास धन है उसी के मित्र एवं बंधु बांधव हैं। वही इस संसार में पुरुष है और वही धन संपन्न व्यक्ति विद्वान है। धन रहित होने पर मनुष्य है और योग से राजा वृद्धि को प्राप्त करते हैं और किसी भी प्रकार की व्याधियां उसे बांध नहीं सकती। द्रव्योपार्जन करते हैं, फिर पुत्रवत प्रजा का पालन करते हुए अर्थ का संग्रह करने वाले राजा के विषय में क्या कहा जा सकता है। धन संचय करना तो उसके लिए आवश्यक ही है। जिसके पास धन है उसी के मित्र एवं बंधु बांधव हैं। वही इस संसार में पुरुष है और वही धन संपन्न व्यक्ति विद्वान है। धन रहित होने पर मनुष्य को मित्र, पुत्र, स्त्री तथा परिजन छोड़ देते हैं। धनवान होने पर पुनः वे सभी उसी का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इस संसार में धन ही पुरुष का बंधु है। जो राजा शास्त्रों के ज्ञान से शून्य है वो नेत्रों के रहते हुए भी अंधे के समान है, क्योंकि अंधा व्यक्ति तो अपने गुप्तचर के द्वारा देख सकता है, किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित राजा देखने में असफल ही रहता है। जिस राजा के पुत्र, भृत्य, मंत्री एवं पुरोहित तथा इंद्रियां प्रसुप्त रहती हैं, अर्थात अपने अपने कर्तव्य के पालन में सावधान नहीं रहती हैं, उसका राज्य निश्चित ही चिरस्थायी नहीं होता। जिस ज्ञान संपन्न व्यक्ति ने बुद्धिमान तथा आलस्य रहित पुत्र, भृत्य एवं परिजन इन तीनों को योग्य रूप में प्राप्त किया है, वो राजाओं के सहित चारों समुद्र से संयुक्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो राजा शास्त्र सम्मत और युक्ति युक्त सिद्धांतों का उल्लंघन करता है वो निश्चित ही इसी लोक एवं परलोक दोनों में नष्ट हो जाता है। आपातकाल के आने पर राजा को दुखी नहीं होना चाहिए। उसे समबुद्धि, प्रसन्न आत्मा तथा सुख दुख में समान रहना चाहिए। धैर्यवान मनुष्य कष्ट प्राप्त करके भी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि राहु के मुख में प्रविष्ट होकर चंद्र क्या पुनः उदित नहीं होता। शरीर के लालन पालन में अनुरक्त जनों के प्रति धिक्कार है। मनुष्य को धनहीन होने से क्षीण हुए शरीर के प्रति भी खेद नहीं करना चाहिए। ये तो सुना ही गया है कि पतिव्रता पत्नी सहित पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदि ने आपातकाल के दुख से मुक्त होकर पुनः सुख प्राप्त किया था। अतः अनुकूल समय की प्रतीक्षा धैर्य के साथ करनी चाहिए। गंधर्व विद्या, वाद्य, गणिकागण, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र की रक्षा राजा को करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी अपनी अपनी जगह राष्ट्र के लिए उपयोगी हैं। जो राजा भृत्य पर अकारण क्रोध करता है वो काले भयंकर नाग से छोड़े गए विष से ग्रस्त उन्माद को प्राप्त करता है। राजा को कभी भी क्षत्रिय के प्रति, भृत्य के प्रति, किम बहुना मानव मात्र के प्रति न कभी चपल दृष्टि रखनी चाहिए और न कभी भी मिथ्या वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। जो राजा अपने योग्य भृत्य एवं योग्य स्वजन के बल पर गर्वित होकर शासन की उपेक्षा करता है और मदांध होकर विलासी जीवन व्यतीत करता है, वो अतिशीघ्र शत्रुओं से पराजित हो जाता है। राजा को क्रोधातुर होकर अहंकार में भ्रिकुटी टेढ़ी नहीं करनी चाहिए। जो राजा दोष रहित भृत्यों पर अधर्म पूर्वक शासन करता है, इस लोक में उसके सभी विलासपूर्ण सुखोपभोग नष्ट हो जाते हैं। राजा को विलासी वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए, परंतु धार्मिक राजा के सुख में प्रवृत्त होने पर भी उसके शत्रु युद्ध में पराजित हो जाते हैं। उद्योग, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 प्रकार के जो साहस कहे गए हैं, इनसे समन्वित राजा से देवता भी सशंकित रहते हैं। उद्योग करने पर यदि व्यक्ति को कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है तो उसमें भाग्य ही कारण है। तथापि मनुष्य को सदा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, प्रयत्न से विरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जन्म का ही पौरुष अगले जन्म में भाग्य बनता है। अध्याय 111। राजा द्वारा सेवकों के लिए अपनाई जाने योग्य भृत्य नीति का निरूपण। श्री सूत जी ने कहा, उत्तम, मध्यम और अधम भेद से भृत्यों के 3 प्रकार जानना चाहिए, अतः उनकी योग्यता के अनुसार ही उन्हें विभिन्न कार्यों में लगाना चाहिए। सर्वप्रथम भृत्यों का परीक्षण विधि को कहा जा रहा है, साथ ही जिस जिस भृत्य का जो गुण है उसका भी वर्णन किया जा रहा है। घर्षण, छेदन, तापन और ताड़न, इन 4 विधियों से जिस प्रकार सुवर्ण की परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार राजा को व्रत, शील, कुल तथा कर्म, इन 4 प्रकारों से भृत्य की परीक्षा करनी चाहिए। कुल, शील तथा सद्गुण से संपन्न, सत्य, धर्मपरायण, रूपवान तथा प्रसन्नचित मनुष्य को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिए।
द्रव्यों के मूल्य और रूप की परीक्षा करने में कुशल व्यक्ति को रत्न परीक्षा के पद पर नियुक्त करना चाहिए। जो सैन्य शक्ति के बलाबल का परिज्ञान प्राप्त करने में निपुण हो उसी को सेनाध्यक्ष बनाना चाहिए। जो व्यक्ति संकेत मात्र से स्वामी के अभिप्राय को समझने में समर्थ है, बलवान तथा सुंदर शरीर वाला है, प्रमादहीन एवं जितेंद्रिय है, उसको प्रतिहार के पद पर नियुक्त करने के लिए कहा गया है। जो मेधावी, वाक्पटु, विद्वान, सत्यवादी, जितेंद्रिय और सभी शास्त्रों की सम्यक आलोचना करने वाला हो, वही सज्जन व्यक्ति लेखक के पद का अधिकारी है। जो बुद्धिमान, विवेकशील, दूसरे के चित्त का परिज्ञाता, शूर तथा यथोक्तवादी है, उसे दूत के पद पर नियुक्त करना चाहिए। जो मनुष्य समस्त स्मृतियों और शास्त्रों का पंडित है, जितेंद्रिय, शौर्य एवं पराक्रमादि गुणों से संपन्न है, उसे धर्माध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिए। जिसके पितृ पितामह आदि की परंपरा में रसोइयों का ही काम होता रहा हो और जो विशेष रूप से पाक शास्त्र का जानने वाला, सत्यवादी, पवित्र एवं दक्ष हो, ऐसा पुरुष रसोइये के लिए उचित होता है। जो आयुर्वेद शास्त्र का सम्यक ज्ञान रखने वाला, सौम्य रूप से संपन्न, सभी के लिए देखने में प्रिय लगने वाला, आयु, शील और गुणों से संपन्न हो, वो वैद्य के पद का अधिकारी होता है। वेद वेदांग के तत्वों को जानने में समर्थ, जप होम परायण, नित्य आशीर्वाद देने में तत्पर अर्थात राजा की मंगल कामना में अहर्निश दत्त चित्त विद्वान राजपुरोहित के योग्य होता है। यदि लेखक, पाठक, गणक, प्रतिरोधक, प्रतिहार आदि पदाधिकारी कार्य करने में आलस्य करते हों तो राजा सदैव उनको उस कार्य से पृथक कर दे। जो दो प्रकार की बात करता है, उद्वेग कर वाणी बोलता है, क्रूर कर्मा है तथा अत्यंत दारुण है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति और सर्प का मुख ये मात्र दूसरे के अपकार के लिए ही होते हैं। विद्या से सुशोभित होने पर भी दुर्जन व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। मणि से अलंकृत सर्प क्या भयंकर नहीं होता? अकारण क्रोध करने वाले दुष्ट से किस व्यक्ति को भय नहीं रहता? अर्थात ऐसे दुष्ट से सभी भयभीत रहते हैं, क्योंकि महाभयंकर नागराज का विष तथा दुष्ट का कुत्सित वचन दूसरे के लिए असहनीय होता ही है। राजा को अपने समान धन वैभव से संपन्न, पौरुष और ज्ञान में समकक्ष एवं अपने रहस्य को जानने वाले और उद्योगशील भृत्य को परिपूर्ण से निष्प्रभावी बना देना चाहिए। अन्यथा राजा निश्चित ही अपने राज्य से भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसा भृत्य राज्य का अपहारक ही होता है। आरंभ में जो भृत्य शूरता दिखाए, मधुर और धीमे वाक्य बोले, जितेंद्रिय के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करे और साथ ही पराक्रमशीलता भी प्रदर्शित करे, पर बाद में इसके विपरीत आचरण करे, ऐसे भृत्य हितैषी नहीं होते। आलस्य रहित, अच्छी तरह से संतुष्ट, अनिद्रा रोग से रहित, सदा सजग रहने वाले, सुख दुख में स्थिर मति वाले तथा धैर्य संपन्न भृत्य इस जगत में दुर्लभ है। क्षमा से रहित, सत्यविहीन, क्रूर बुद्धि, निंदक, अहंकारी, कपटी, शठ, लोभी, पौरुषहीन और भयभीत होने वाला भृत्य राजा के लिए त्याज्य है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी राज्य कार्य में नियुक्त नहीं करना चाहिए। राजा को दुर्ग अर्थात किले में संधान किए जाने योग्य अस्त्र तथा विविध प्रकार के शस्त्रों का अच्छी प्रकार से संग्रह करना चाहिए। ऐसा करने से राजा शत्रु को पराजित कर सकता है। परिस्थिति के अनुसार संधि की अनिवार्यता होने पर राजा को शत्रु के साथ 6 मास अथवा 1 वर्ष पर्यंत ही संधि करनी चाहिए। उसके बाद अपनी संचित सामर्थ्य को देखते हुए शत्रु को पराजित करना चाहिए। जो राजा राज्यकार में मूर्ख व्यक्ति को नियोजित करता है, उस राजा को अपयश, धन विनाश तथा नरक भोग ये 3 प्राप्त होते हैं। जो राजा भृत्यों की सूक्ष्म कार्य प्रणाली के द्वारा जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म करता है, उसी के अनुसार ही वो भविष्य में अभिवृद्धि या ह्रास को प्राप्त करता है। अतः राजा को धर्म, अर्थ तथा काम इस त्रिवर्ग की साधना एवं गौ ब्राह्मण की अभिरक्षा के लिए राज्य कार्य में सर्वगुण संपन्न विद्वान व्यक्ति को ही नियुक्त करना चाहिए। अध्याय 112 नीतिसार। श्री सूत जी ने कहा, राजा को राज्य कार्य में गुणवान पुरुष की नियुक्ति और गुणहीन का परित्याग करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति में सभी गुण विद्यमान रहते हैं, किंतु मूर्ख व्यक्ति में तो केवल दोष ही रहते हैं। निरंतर सज्जनों के साथ रहना चाहिए और सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। विवाद एवं मैत्री भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। पंडित, विनीत, धर्मज्ञ एवं सत्यवादी जनों के साथ बंधन में भी रहना श्रेयस्कर है, किंतु दुष्टों के साथ राज्य का भी उपभोग करना उचित नहीं है।
सभी कार्यों को पूर्ण कर लेना चाहिए, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे सभी प्रकार के अर्थों की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार भ्रमर पुष्प के पराग को ग्रहण कर लेता है किंतु पुष्प को नष्ट नहीं करता, जैसे दूध दुहने वाला व्यक्ति बछड़े के हित को ध्यान में रखते हुए दूध को दुहता है, वैसे ही राजा को प्रजा हित का ध्यान रखते हुए प्रजा से कर का दोहन करना चाहिए। जिस प्रकार मधुमक्खी एक एक पुष्प से मधु को ग्रहण कर उसे एकत्र करती है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से धन संग्रह करना चाहिए। जैसे वल्मीक, बाम्बी, मधुमक्खी का छत्ता तथा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, वैसे ही राजा का द्रव्य तथा भिक्षा भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा धर्म पूर्वक संग्रह करने से बढ़ते रहते हैं। समुचित रीति से अर्जित किए गए धन का भी क्षय होता ही है और श्रद्धा पूर्वक दीयमान दान कोटि गुणित होकर यथा समय मिलता ही है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए अपना कोई भी दिन दान, अध्ययन या सत्कर्म से विहीन नहीं होने देना चाहिए। रागी व्यक्ति से वन में भी दोष हो जाते हैं। अतः घर में मनुष्य के द्वारा किया गया पंचेंद्रियों का निग्रह तप ही है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर अनिंदित कर्मों से प्रवृत्त हो सन्मार्ग की ओर बढ़ता जाता है, उस विषय वासनाओं से दूर निवृत्त मार्ग वाले के लिए उसका घर ही तपोवन है। सत्य के पालक से धर्म की रक्षा होती है, सदा अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है, मार्जन के द्वारा पात्र की रक्षा होती है और शील से कुल की रक्षा होती है। विंध्याटवी में निवास करना मनुष्य के लिए अच्छा है, बिना भोजन किए ही मर जाना श्रेयस्कर है। सर्प से पर्याप्त भूमि पर सोना तथा कुएं में गिरकर मृत्यु को प्राप्त करना उचित है। जल के आवर्त युक्त भयंकर भंवर में डूब मरना श्रेष्ठ है, किंतु अपने ही पक्ष के आत्मीय जन से थोड़ा धन मुझे दे दे, थोड़ा धन मुझे दे दे, इस प्रकार याचना करना अच्छा नहीं है। भाग्य का ह्रास होने से मनुष्य की संपदाओं का विनाश होता है, न कि उपभोग करने से। पूर्व जन्म में यदि पुण्य अर्जित है तो संपत्ति का नाश कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मणों का आभूषण विद्या, पृथ्वी का आभूषण राजा, आकाश का आभूषण चंद्र एवं समस्त चराचर का आभूषण शील है। इतिहास प्रसिद्ध ये जो भीमसेन, अर्जुन आदि राजपुत्र हैं, ये सभी चंद्र के समान कांति संपन्न, पराक्रमशील, सत्य प्रतिज्ञ, सूर्य के सदृश प्रतापशाली और स्वयं विष्णु के अवतार स्वरूप भगवान कृष्ण से अभिरक्षित थे। फिर भी इन लोगों को कृपण धृतराष्ट्र की परवशता के कारण भिक्षाटन करना पड़ा। इस संसार में कौन ऐसा है, किसमें ऐसी सामर्थ्य है जिसको भाग्य के वशीभूत होने के कारण कर्म रेखा नहीं घुमाती। जिस पूर्व संचित कर्म के अधीन होकर ब्रह्मा कुंभकार के समान ब्रह्मांड रूपी इस महाभांड के उदर में चराचर प्राणियों की सृष्टि में नियमतः लगे रहते हैं, जिस कर्म से अभिभूत होकर विष्णु दशावतार के काल में पर्याप्त असीमित महासंकट में अपने को डाल लेते हैं, जिस कर्म के अनुसार ही सदाशिव रुद्र हाथ में कपाल धारण कर भिक्षाटन करते हैं और जिस कर्म से सूर्य नित्य आकाश में ही चक्कर काटते हैं, उस कर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। राजा बलि उत्कृष्ट कोटि के दाता थे और याचक स्वयं भगवान विष्णु थे। विशिष्ट ब्राह्मणों के समक्ष पृथ्वी का दान दिया गया, फिर भी दान का फल बंधन प्राप्त हुआ। ये सब देव का खेल है। ऐसे इच्छानुसार फल देने वाले देव को नमस्कार है। यदि प्राणी की माता स्वयं लक्ष्मी हो, पिता साक्षात भगवान जनार्दन विष्णु हो, उसके बाद भी प्राणी को यदि कुबुद्धि में ही विश्वास है तो उसको दंड भोगना ही पड़ेगा। पूर्व जन्म में प्राणी जैसा कर्म किया है उसी कर्म के अनुसार वो दूसरे जन्म में फल भोगता है। अतः स्वयमेव प्राणी अपने भोग्य फल का निर्माण करता है, अर्थात वो कर्म फल का स्वयं ही विधाता है। हम अपने सुख या दुख के स्वयं ही हेतु हैं। माता के गर्भाशय में आकर अपने पूर्व देह में किए गए कर्मों के फल ही हमें भोगने पड़ते हैं। आकाश, समुद्र, पर्वतीय गुफा तथा माता के सिर पर और माता की गोद में अवस्थित रहते हुए भी मनुष्य निश्चित ही उन अपने पूर्व संचित कर्म फल का परित्याग करने में समर्थ नहीं होता। जिसका दुर्ग ही त्रिकूट पर्वत था, जिसकी परिखा समुद्र ही था, राक्षस गण से जो अभिरक्षित था, स्वयं जो परम विशुद्ध आचरण करने वाला था, जिसको नीति शास्त्र की शिक्षा शुक्राचार्य से प्राप्त हुई थी, वो रावण भी कालवश नष्ट हो गया। जिस अवस्था, जिस समय, जिस दिन, जिस रात्रि, जिस मुहूर्त अथवा जिस क्षण जैसा होना निश्चित है वो वैसा ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। सभी अंतरिक्ष में जा सकते हैं या भूगर्भ में प्रवेश कर सकते हैं अथवा 10 दिशाओं को अपने ऊपर धारण कर सकते हैं, किंतु अप्रदत्त वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पूर्व जन्म में अर्जित की गई विद्या, दिया गया धन तथा संपादित कर्म ही दूसरे जन्म में आगे आगे मिलते जाते हैं। अर्थात प्राणी ने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है उसको
इस जन्म में वैसा ही प्राप्त होता है। इस संसार में कर्म ही प्रधान है। सुंदर नक्षत्र था, ग्रहों का योग था। स्वयं वशिष्ठ मुनि के द्वारा निर्धारित लग्न में विवाह संस्कार कराए जाने पर भी जानकी सीता को पूर्व जन्म में संचित कर्म के अनुसार दुख भोगना पड़ा। विशाल जंघाओं वाले श्री राम, शब्द की गति से चलने वाले श्री लक्ष्मण तथा सघन केश वाली शुभ लक्षणा श्री सीता जी, ये भी तीनों जब अपने कर्म के अनुसार दुख के भाजन हो गए तो सामान्य जन के विषय में कुछ कहना ही व्यर्थ है। न पिता के कर्म से पुत्र को सद्गति मिल सकती है और न पुत्र के कर्म से पिता को सद्गति मिल सकती है। सभी लोग अपने अपने कर्म से ही अच्छी गति प्राप्त करते हैं। पूर्व जन्म में अर्जित कर्म फल के अनुसार प्राप्त शरीर में शारीरिक और मानसिक रोग उसी प्रकार आकर अपना दुष्प्रभाव प्रकट करते हैं जिस प्रकार कुशल वीर धनुर्धरों के द्वारा छोड़े गए बाण लक्ष्य को भेद कर कष्ट पहुंचाते हैं। बाल, युवा तथा वृद्ध जो भी शुभाशुभ कर्म करता है वो जन्म जन्मांतर में उसी अवस्था के अनुसार उस फल का भोग करता है। उस पूर्वार्जित फल को न देखने वाला एवं विदेश में रहता हुआ भी मनुष्य अपने कर्म रूपी जहाज के संयमित पवन वेग के द्वारा उस फल तक पहुंचा दिया जाता है। मनुष्य अपने प्रारब्ध का फल प्राप्त करता है। देवता भी उस फल भोग को रोकने में समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं कर्म फल के विषय में चिंता नहीं करता हूँ और न मुझे आश्चर्य ही है, क्योंकि जो मेरा है उसे दूसरा कोई नहीं ले सकता। जैसे सांप, हाथी और चूहा ये शीघ्रतावश क्रमशः कुआं, अपने वास स्थान तथा बिल तक ही भाग सकते हैं, इससे आगे कहाँ तक जा सकते हैं। इसी तरह अपने कर्म अथवा भाग्य से कौन भाग सकता है, सब तो उसी के अधीन है। सद्विद्या देने से उसी प्रकार बढ़ती रहती है, कम नहीं होती है। जिस प्रकार कुएं से जल ग्रहण कर लेने पर भी कुएं का जल बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं। जो धन धर्मानुसार अर्जित किया जाता है वही वास्तविक धन है। अधर्म से प्राप्त किया हुआ धन तो मनुष्य के ऐश्वर्य का नाशक होता है। इस संसार में धर्मार्थी ही महान होता है। धन की अपेक्षा करने वाले मनुष्य को निश्चित ही श्रेष्ठ जनों के दृष्टांतों को स्मरण करके धनोपार्जन में तत्पर होना चाहिए। अन्नार्थी कृपण व्यक्ति जिन दुखों को भोगता है, यदि धर्मार्थी होकर वो उन दुखों का चिंतन करे तो पुनः उसको दुख का पात्र होना ही न पड़े। सभी प्रकार की शुचिता में अन्न की शुचिता ही प्रधान है। जो मनुष्य अन्न और अर्थ से अपवित्र है वही शुचि है। केवल मिट्टी और जल से शुचिता नहीं आती। सत्य पालन में शुचिता, मन शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, सभी प्राणियों में दया और जल से प्रक्षालन, ये 5 प्रकार के शौच माने गए हैं। जिसमें सत्य पालन की शुचिता है उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जो मनुष्य सत्य ही संभाषण करता है वो अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति से भी बढ़कर है। दुष्ट स्वभाव से अपनी आत्मा को दबाकर रखने वाला दुराचारी पुरुष हजारों बार मिट्टी के लेप तथा सैकड़ों बार जल के प्रक्षालन से पवित्र नहीं हो सकता। जिसके हाथ पैर एवं मन सुसंयत है, जिसे अध्यात्म विद्या प्राप्त है, जो धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करता है तथा जिसने सत्कीर्ति अर्जित की है, वही तीर्थों का यथार्थ फल भी भोगता है। जो मनुष्य सम्मान से प्रसन्न नहीं होता, अपमान से क्रुद्ध नहीं होता एवं क्रोध के आने पर मुख से कठोर वाक्य नहीं निकालता, ऐसे ही मनुष्य को साधु पुरुष समझना चाहिए। विद्वान मधुरभाषी भी कोई व्यक्ति यदि दरिद्र है तो उसके समयोचित हितकारी वचन को सुनकर भी कोई संतुष्ट नहीं होता है। यदि कोई मनुष्य मंत्र या बल के प्रभाव से अथवा बुद्धि और पौरुष के बल पर अलभ्य अदृष्ट वस्तु को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उस विषय में मनुष्य को किसी प्रकार का खेद नहीं करना चाहिए। अयाचित कोई वस्तु मुझे प्राप्त हो और पुनः वो मेरे पास से चली जाए तो कष्ट होता है, किंतु जो जहाँ से आई थी वो पुनः वहीं चली गई तो उसमें कैसा दुख। दुख करने का कोई औचित्य ही नहीं है। रात्रि में सदैव एक ही वृक्ष पर नाना प्रकार के पक्षियों का समूह शरण लेता है, किंतु प्रातः काल होते ही वे सभी भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। उस आश्रय के विषय में उन लोगों को कौन सा दुख होता है। इसी दृष्टांत को ध्यान में रखकर मनुष्यों को वियोगजन्य दुख में खिन्न नहीं होना चाहिए। एक साथ सामूहिक रूप में चलने वालों में यदि कोई एक त्वरित गति से चल रहा है तो उससे ईर्ष्या क्यों की जाए। हे शौनक, सभी प्राणियों या पदार्थों की उत्पत्ति के पूर्व में स्थिति नहीं थी और निधन के अंत में भी उनकी स्थिति नहीं रहेगी। सभी पदार्थ मध्य में ही विद्यमान रहते हैं, इसमें दुख करने की क्या बात है। समय प्राप्त न होने से पहले प्राणी सैकड़ों बाण लगने पर भी नहीं मरता और समय के आ जाने पर कुश की नोक लग जाने से भी वो जीवित नहीं रहता। प्राप्त होने योग्य वस्तु ही प्राप्त होती है, गंतव्य स्थान पर ही व्यक्ति जाता है। अतः प्राणी को जो दुख सुख प्राप्त होने योग्य है वही उसको प्राप्त होता है।
मनुष्य प्राप्त होने योग्य अमुक अमुक वस्तु को ही प्राप्त करता है, तो वो अभिलषित वस्तु के लिए नाना प्रकार से प्रयास करके क्या प्राप्त कर लेगा? उसका तो अपने को अभावग्रस्त समझकर प्रलाप करना व्यर्थ ही है। जिस प्रकार प्रार्थना आदि के बिना ही यथा समय वृक्ष के द्वारा प्राणी को अपने समय पर ही फल फूल की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार पूर्व जन्म कृत कर्म भी अपने समय के अनुसार यथोचित फल देता है। व्यक्ति में अवस्थित शील, कुल, विद्या, ज्ञान, गुण तथा कुल शुद्धि उसको कुछ देने में समर्थ नहीं है। पूर्व जन्मकृत तप से प्राप्त हुआ उसका भाग्य ही समय के अनुसार वृक्ष की भांति उसे फल देता है। प्राणी की मृत्यु वहां होती है जहां उसका हंता विद्यमान रहता है। लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां संपत्तियां रहती हैं। ऐसे ही अपने कर्म से प्रेरित होकर प्राणी स्वयं ही उन स्थानों पर पहुंच जाता है। पूर्व जन्म में किया गया कर्म कर्ता के पीछे पीछे वैसे ही रहता है जैसे गोष्ठ में 1000 गायों के रहने पर भी बछड़ा अपनी माता को प्राप्त कर लेता है। हे मूर्ख प्राणी, इस प्रकार जब पूर्व जन्म कृत कर्म कर्ता में ही अवस्थित रहता है तो अपने पुण्य का फल भोगो। तुम क्यों संतप्त हो रहे हो? जैसा पूर्व जन्म में शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है, वैसा ही फल जन्मांतर में कर्ता का अनुसरण करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। नीच व्यक्ति दूसरों में सरसों के बराबर भी स्थित दोष छिद्रों को देखता है, किंतु अपने में बेल यानी फल के समान अवस्थित दोषों को देखते हुए भी नहीं देखता है। हे द्विज, राग द्वेषादिक दोषों से युक्त प्राणियों को कहीं पर भी सुख नहीं है। मैं भली प्रकार से विचार करके ये देखता हूँ कि जहाँ संतोष है वहाँ सुख है, जहाँ स्नेह है वहीं भय है। अतः स्नेह ही दुख का कारण है। प्राणियों में स्नेह उत्पन्न करने के जो मूल हैं वे ही दुख के कारण हैं। अतः उनका परित्याग कर देने पर, अर्थात उनके प्रति अपनी आसक्ति को समाप्त कर देने से प्राणी को महान सुख की प्राप्ति होती है। ये शरीर ही दुख और सुख का घर है। उत्पन्न हुए शरीर के साथ ही वो सुख दुख भी उत्पन्न होता है। पराधीनता ही दुख है और स्वाधीनता ही सुख है। संक्षेप में यही सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। प्राणी को सुख भोग के पश्चात दुख और दुख के बाद सुख का भोग प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्यों के सुख दुख चक्र के समान परिवर्तित होते रहते हैं। जो मनुष्य भूतकालिक विषय वस्तु को समाप्त हुआ मान लेता है और भविष्य में होने वाले को बहुत दूर समझता है एवं वर्तमान में अनासक्त भाव से रहता है, वो किसी भी प्रकार के शोक से दुखी नहीं होता। कोई किसी का शत्रु, कारण विशेष से ही लोग एक दूसरे के मित्र और शत्रु होते हैं। ये 2 अक्षरों वाला रत्न रूपी मित्र शब्द किसने बनाया? ये दुख एवं भय से प्राणियों का अभिरक्षक है तथा प्राणी मात्र में प्रेम और विश्वास को उत्पन्न करने वाला है। जिस व्यक्ति ने एक बार भी हरि इस 2 अक्षर से युक्त शब्द का उच्चारण कर लिया है, वो अपने कटि प्रदेश में परिकर फेंटा बांधकर मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। अर्थात ऐसा मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। माता, पत्नी, सहोदर, बंधु तथा पुत्र में पुरुषों को वैसा विश्वास नहीं होता है जैसा विश्वास उन्हें स्वाभाविक मित्र में होता है। यदि मनुष्य किसी के साथ शाश्वत प्रेम करना चाहता है तो उसे उसके साथ द्यूत, अर्थ व्यवहार, धन का लेन देन एवं परोक्ष रूप में उसकी स्त्री का दर्शन, इन 3 दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। माता, भागिनी अथवा पुत्री के साथ एकांत में एक साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का समूह बलवान होता है। वो विद्वान को भी दुराचरण की ओर खींच लेता है। हे शौनक, उपयुक्त अवसर न होने से, एकांत स्थान न होने से तथा प्रार्थचिता व्यक्ति के सुलभ न होने से ही स्त्रियों में सतीत्व पाया जाता है। जो मधुर पदार्थों से बालक को, विनम्र भाव से सज्जन पुरुष को, धन से स्त्री को, तपस्या से देवता को और सद्व्यवहार से समस्त लोग को अपने वश में कर लेता है, वही पंडित है। जो लोग कपट से मित्र बनाना चाहते हैं, पाप से धर्म कमाना चाहते हैं, दूसरे को संतप्त करके धन संग्रह करना चाहते हैं, बिना परिश्रम के ही सुखपूर्वक विद्या अर्जन करना चाहते हैं और कठोर व्यवहार के द्वारा स्त्रियों को वश में रखने की अभिलाषा रखते हैं, वे पंडित नहीं हैं, यानी कुशल नहीं हैं। फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य यदि फल समन्वित वृक्ष का ही मूलोच्छेद कर डालता है तो वो दुर्बुद्धि है, उसे फल कभी नहीं प्राप्त हो सकता। अविश्वसनीय व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, मित्र का भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कदाचित क्रुद्ध होने पर मित्र भी समस्त गोपनीयता को प्रकट कर सकता है। सभी प्राणियों में विश्वास करना, सभी प्राणियों के प्रति सात्विक भाव रखना एवं अपने सत स्वभाव की रक्षा करना, ये सज्जन पुरुष के लक्षण हैं। दरिद्र के लिए गोष्ठी विष के समान है और वृद्ध व्यक्ति के लिए युवती विष के समान है। भली भांति आत्मसात न की गई विद्या विष है तथा अजीर्ण दशा में किया गया भोजन विष के समान अनिष्टकारी है। अकुंठित व्यक्ति को गायन, नीच व्यक्ति को उच्च आसन की प्राप्ति, दरिद्र को दान तथा युवक को तरुणी प्रिय होती है।
अधिक मात्रा में जल का पीना, गरिष्ठ भोजन, धातु की क्षीणता, मल मूत्र का वेग रोकना, दिन में सोना एवं रात्रि में जागरण करना, इन 6 कारणों से मनुष्य के शरीर में रोग निवास करने लगते हैं। प्रातःकालीन धूप, अतिशय मैथुन, शमशान धूम का सेवन, अग्नि में हाथ सेकना और रजस्वला स्त्री का मुख दर्शन ये दीर्घ आयु का विनाश करने वाले हैं। शुष्क मांस, वृद्धा स्त्री, बाल सूर्य, रात्रि में दही का प्रयोग, प्रभात काल में मैथुन एवं प्रभातकालीन निद्रा, ये 6 सद्यः प्राण विनाशक होते हैं। तत्काल पकाया गया घृत यानी ताजा घी, द्राक्षा फल, बाला स्त्री, दुग्ध सेवन, गर्म जल तथा वृक्षों की छाया ये शीघ्र ही प्राण शक्ति प्रदान करने वाले हैं। कुएं का जल और वट वृक्ष की छाया शीतकाल में गर्म तथा गर्मी में शीतल होते हैं। तैल मर्दन और सुंदर भोजन की प्राप्ति ये सद्य शरीर में शक्ति का संचार करते हैं, किंतु मार्ग गमन और मैथुन तथा ज्वर ये सद्य पुरुष का बल हर लेते हैं। जो मलिन वस्त्र धारण करता है, दांतों को स्वच्छ नहीं रखता, अधिक भोजन करने वाला है, कठोर वचन बोलता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय भी सोता है, वो यदि साक्षात चक्रपाणि विष्णु हो तो उसे भी लक्ष्मी छोड़ देती है। जो मनुष्य नख से तृण का छेदन करता है, पृथ्वी पर लिखता है, चरणों का प्रक्षालन नहीं करता, दांत स्वच्छ नहीं रखता, मलिन वस्त्र धारण करता है, केश संस्कार विहीन रखता है, प्रातः एवं सायंकाल की संध्याओं में सोता है, नग्न शयन करता है, भोजन और परिहास अधिक करता है, अपने अंग और आसन पर बाजा बजाता है, तो भगवान विष्णु के समान होने पर भी उसे लक्ष्मी त्याग देती हैं। जो पुरुष अपने सिर को जल से धोकर स्वच्छ रखता है, चरणों को प्रक्षालित करके मल रहित करता है, वैश्यागमन से दूर रहता है, अल्प भोजन करता है, नग्न शयन नहीं करता तथा पर्व रहित दिवसों में स्त्री सहवास करता है, तो उसके ये 6 कर्म चिरकाल से विनष्ट हुई उसकी लक्ष्मी को पुनः उसके सानिध्य में ले आते हैं। बाल सूर्य के तेज, जलती हुई चिता का धुआं, वृद्ध स्त्री, बासी दही और झाड़ू की धूलि का सेवन दीर्घ आयु की कामना करने वाले पुरुष को नहीं करना चाहिए। हाथी, अश्व, रथ, धान्य तथा गौ की धूलि शुभ होती है, किंतु गधा, ऊंट, बकरी एवं भेड़ की धूलि को अशुभ मानना चाहिए। गौ की धूलि, धान्य की धूलि और पुत्र के अंग में लगी हुई जो धूलि है वो महान कल्याणकारी एवं महापातकों का विनाशक है। सूप फटकने से निकली हुई वायु, नखाग्न यानी नाखून का जल, स्नान किए हुए वस्त्र से निचोड़ा हुआ जल, केश से गिरता हुआ जल तथा झाड़ू की धूलि मनुष्य के पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य को भी नष्ट कर देती है। ब्राह्मण तथा अग्नि के बीच से, 2 ब्राह्मणों के बीच से, पति पत्नी के बीच से, स्वामी स्वामिनी के बीच से तथा घोड़ा और सांड के बीच से नहीं जाना चाहिए। स्त्री, राजा, अग्नि, सर्प, स्वाध्याय, शत्रु की सेवा, भोग और आस्वाद में कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो विश्वास करेगा? अविश्वसनीय पर विश्वास तथा विश्वस्त प्राणी पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वो मनुष्य को समूल नष्ट कर देता है। जो मनुष्य शत्रु के साथ संधि करके आश्वस्त रहता है वो निश्चित ही वृक्ष की शाखा के अग्रभाग पर सोए हुए मनुष्य के समान गिरने के पश्चात ही जागता है। प्राणी को अत्यंत सरल अथवा अत्यंत कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरल स्वभाव से सरल और कठोर स्वभाव से कठोर शत्रु को नष्ट किया जा सकता है। अत्यंत सरल तथा अत्यंत कोमल नहीं होना चाहिए। सरल अर्थात सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं, टेढ़े तो यथास्थिति में खड़े रहते हैं। फल से परिपूर्ण वृक्ष एवं गुणवान व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं, किंतु सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख मनुष्य टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते, अर्थात वे विनयावनत नहीं हो सकते। जिस प्रकार बिना याचना किए ही दुख जीवन में आते हैं और स्वतः चले भी जाते हैं, उसी प्रकार सुख की भी यही स्थिति है। कामना करने वाला मनुष्य तो मार्जार बिल्ली की तरह दुखों को ही प्राप्त करता है। सज्जन पुरुष के आगे पीछे संपदाएं सर्वदा घूमती रहती हैं, दुर्जन के लिए इसके विपरीत स्थिति होती है। अतः जैसा अच्छा लगे वैसा करें। सज्जनता और दुर्जनता का आचरण करना मनुष्य पर निर्भर है। 6 कानों तक पहुंची हुई गुप्त मंत्रणा नष्ट हो जाती है, अतः मंत्रणा को 4 कानों तक ही सीमित रखना चाहिए। 2 कानों तक स्थित मंत्रणा को तो ब्रह्मा भी जानने में समर्थ नहीं है। उस गाय से क्या लाभ है जो न दूध देने वाली है और न गर्भिणी है? उस पुत्र के उत्पन्न होने से भी क्या लाभ है जो ना तो विद्वान है और न धार्मिक? विद्या संपन्न एवं बुद्धिमान तथा पुरुषों में श्रेष्ठ एकमात्र सुपुत्र से भी मनुष्य का कुल वैसे ही सुशोभित हो जाता है जैसे एक ही चंद्रमा से आकाश मंडल चमकने लगता है। जिस प्रकार एक ही सुपुष्पित और सुगंधित वृक्ष से संपूर्ण वन सुवासित हो जाता है,
उसी प्रकार एक ही सुपुत्र से संपूर्ण कुल पवित्र हो जाता है। मनुष्य के लिए गुणवान एक ही पुत्र अच्छा है, गुणहीन 100 पुत्रों से क्या लाभ। चंद्रमा अकेले ही अंधकार को नष्ट कर देता है, किंतु हजारों ज्योतिषपुंज उस अंधकार को दूर करने में असफल रहते हैं। मनुष्य को 5 वर्ष तक पुत्र का प्यार से पालन करना चाहिए, 10 वर्ष तक उसे अनुशासित रखना चाहिए तथा 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। कुछ व्याघ्र हरिण के समान मुख वाले होते हैं, कुछ हरिण व्याघ्र मुख वाले होते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप के परिज्ञान में पद पद पर अविश्वास बना ही रहता है। इसलिए बाह्य आकृति से प्राणी की अंतः प्रवृत्ति को नहीं जानना चाहिए। क्षमाशील व्यक्तियों में एक ही दोष है, दूसरा दोष नहीं है। दोष ये है कि जो क्षमाशील होते हैं मनुष्य उनको अशक्त असमर्थ मानता है। प्राणी को ये शास्त्र मत स्वीकार कर लेना चाहिए कि संसार के समस्त भोग क्षणभंगुर ही हैं। इसीलिए अपनी ओर आकृष्ट करने वाले स्निग्ध सुंदर सुखोपभोगों के प्रति विद्वान पुरुष के विचार स्थिर एवं तटस्थ रहते हैं। उनके मन में उन विषय वासनाओं के लिए आकर्षण नहीं होता। हे शौनक, बड़ा भाई पिता के समान है। पिता की मृत्यु के पश्चात वो सभी छोटे भाइयों का पिता ही है, क्योंकि वो सभी का पालन पोषण करता है। वो समस्त छोटों के प्रति एक समान भाव रखता है। वो समान उपभोग करने वाले परिजनों के विषय में वैसा ही व्यवहार करता है जैसा अपने पुत्रों के प्रति उसका व्यवहार होता है। अतः छोटे भाइयों को बड़े भाई के प्रति पिता के समान आदर भाव रखना चाहिए। कम शक्तिशाली वस्तुओं का समुदाय यानी संगठन भी अत्यधिक शक्ति संपन्न हो जाता है। जैसे तृण को बट कर बनाई गई रस्सी से हाथी भी बांध लिया जाता है। जो दूसरे का धन चुरा कर दान देता है वो नरक में जाता है, जिसका धन है उसी को उस दान का फल प्राप्त होता है। देव द्रव्य देवताओं के पूजन आदि में समर्पित किए जाने योग्य द्रव्यों के विनाश करने से, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से एवं ब्राह्मण का तिरस्कार करने से मनुष्यों के वंश नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्महंता, मद्यपि, चोर तथा व्रत भंग करने वाले पापियों के पाप का शमन हो सकता है, किंतु सज्जनों के द्वारा किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता करने वाले कृतज्ञ व्यक्ति का निस्तार संभव नहीं है। मनुष्य को भूलकर भी दुष्ट एवं छोटे शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भली प्रकार से न बुझाई गई अग्नि भी संसार को भस्म कर सकती है। जो नई अवस्था में अर्थात युवावस्था में शांत रहता है वही शांत स्वभाव है, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि धातु क्षय आदि प्रकार की शक्तियों के समाप्त हो जाने पर किसमें शांति नहीं आ जाती, अर्थात उस अवस्था में तो सभी शांत हो जाते हैं। नीतिसार। सूत जी ने कहा, मनुष्य को गुणहीन पत्नी, दुष्ट मित्र, दुराचारी राजा, कुपुत्र, गुणहीन कन्या और कुत्सित देश का परित्याग दूर से ही कर देना चाहिए। कलयुग में धर्म समाज से निकल जाता है, तप में स्थिरता नहीं रहती, सत्य प्राणियों के हृदय से दूर हो जाता है, पृथ्वी वंध्या होकर फलहीन हो जाती है, मनुष्य कपट व्यवहार करने लगते हैं, ब्राह्मणों में लालच आ जाता है, पुरुष जन स्त्री के वशीभूत हो जाते हैं, स्त्रियां चंचल हो उठती हैं और नीच प्रवृत्ति के लोग ऊंचे पदों पर आरूढ़ हो जाते हैं। अतः इस कलिकाल में जीवित रहना निश्चित ही बहुत कष्ट साध्य है। जो प्राणी मर गए हैं वे ही धन्य हैं। वे लोग धन्य हैं जो राज्यानुशासन से टूट रहे देश, विनष्ट होते हुए कुल, परासक्त पत्नी तथा दुराचरण में आसक्त पुत्र को नहीं देखते हैं। कुपुत्र के होने पर मनुष्य को सुख शांति नहीं मिलती है। दुराचारणी पत्नी में प्रेम कहाँ है। दुर्जन मित्र विश्वास के योग्य नहीं होता है और राज्य के कुशासन में जीवित रहना संभव नहीं है। दूसरे का अन्न, दूसरे का धन, दूसरे की शैया, दूसरे की स्त्री का सेवन और दूसरे के घर में निवास करना, ये सब कृत्य इंद्र के भी ऐश्वर्य को समाप्त कर देते हैं। पापी पुरुष से वार्तालाप करने से, उसके शरीर को स्पर्श करने से, संसर्ग से, सहभोजन से, एक आसन पर बैठने से, एक शैया पर शयन करने से एवं एक यान से गमन करने पर पापी का पाप दूसरे पुरुष में संक्रमण कर जाता है। स्त्रियां रूप से नष्ट हो जाती हैं, क्रोध से तपस्या विनष्ट हो जाती है, दूर तक भ्रमण करने से गायें नष्ट हो जाती हैं और शूद्रान्न से श्रेष्ठ ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। पापी के साथ एक आसन पर बैठने से, एक शैया पर शयन करने से, पंक्ति में एक साथ भोजन करने से मनुष्य में पाप का संक्रमण वैसे ही होता है जैसे एक घड़े का जल दूसरे घड़े में प्रविष्ट हो जाता है। दुलार में बहुत से दोष हैं और ताड़ना में बहुत से गुण हैं। अतः शिष्य एवं पुत्र को अनुशासित रखना चाहिए, उन्हें केवल दुलार देना उचित नहीं है। अधिक पैदल चलना प्राणियों के लिए बुढ़ापा है, पर्वतों का जल उसकी वृद्धावस्था है, संभोग की अप्राप्ति स्त्रियों के लिए वृद्धावस्था है और सदैव धूप में रहना वस्त्रों की जीर्णता है।
नीच व्यक्ति दूसरे से कलह की इच्छा करते हैं, मध्यमार्गी दूसरे से संधि चाहते हैं तथा उत्तम प्रकृति के व्यक्ति दूसरे से सम्मान की अभिलाषा रखते हैं। क्योंकि महापुरुषों का धन मान ही है, मान ही अर्थ का मूल है। यदि सम्मान है तो धन की क्या आवश्यकता है। मान और दर्प के नष्ट हो जाने पर धन से और जीवन से मनुष्य को क्या लाभ। मान तथा स्वाभिमान के विनष्ट हो जाने के पश्चात प्राणी को धन एवं आयु से क्या लेना देना रह जाता है। नीच प्रकृति वाले पुरुष धन चाहते हैं, मध्यम प्रकृति वाले धन और मान की अभिरुचि रखते हैं तथा उत्तम प्रकृति वाले मात्र सम्मान की इच्छा करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ जनों का मान ही धन है। वन में भूखे सिंह किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त किए गए मांस को देखने के लिए भी नहीं झुकते हैं। उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति धनहीन होने पर भी नीच कर्म नहीं करते। वन में सिंह का अभिषेक नहीं होता है और ना तो उसका कोई संस्कार ही होता है, किंतु नित्य सम्यक पुरुषार्थ को करने से प्राणी में स्वयं ही सिंहत्व का भाव आ जाता है। प्रमादी वाणिक, अभिमानी भृत्य, विलासी भिक्षु, निर्धनकामी तथा कटुभाषणी वेश्या अपने कार्य में असफल रहते हैं। दरिद्र होकर दाता होना, धनवान होने पर कृपण रहना, पुत्र का आज्ञाकारी न होना और दुष्ट जनों की सेवा में संलग्न होना तथा दूसरे का अहित करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये 5 कर्म मानव के दुश्चरित्र हैं। पत्नी वियोग, स्वजनों के द्वारा अपमान, शेष ऋण, दुर्जन सेवा तथा दरिद्रता के कारण मित्रों की विमुखता, ये 5 बातें मनुष्य को बिना अग्नि के ही जलाती हैं। मनुष्य को हजारों चिंताएं होती हैं, किंतु उन चिंताओं के मध्य 4 चिंताएं ऐसी हैं जो तलवार की धार के समान अत्यंत तीक्ष्ण हैं। यथा नीच व्यक्ति से प्राप्त अपमान की चिंता, भूख से पीड़ित पत्नी की चिंता, अनुरागहीन भार्या की चिंता तथा कार्य में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न अवरोध की चिंता, ये मनुष्य के मर्मस्थल पर तलवार की धार के समान कष्ट पहुंचाती हैं। अनुकूल पुत्र, अर्थकारी विद्या, आरोग्य शरीर, सत्संगति तथा मनोनुकूल वशवर्तनी पत्नी, ये 5 पुरुष के दुख को समूल नष्ट करने में समर्थ हैं। मृग, हाथी, कीट, भ्रमर और मत्स्य, ये 5 क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस, इन 5 प्रमादी विषयों में एक एक का सेवन करने पर ही नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य 5 विषयों का 5 इंद्रियों से सेवन करता है तो वो क्यों नहीं मारा जाएगा। धैर्य रहित, रूक्ष स्वभाव वाले, गतिहीन, मलिन वस्त्राच्छादित और अनाहूत, बिना बुलाए सभा उत्सव आदि में उपस्थित होने वाले, ये 5 प्रकार के ब्राह्मण बृहस्पति के समान होने पर भी पूजे नहीं जाते हैं। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 जन्म से ही सुनिश्चित रहते हैं। मेघ की छाया, दुष्ट का प्रेम, पर नारी का साथ, यौवन और धन, ये 5 अस्थिर हैं। संसार में प्राणी का जीवित रहना अस्थिर है, उसका धन और यौवन अस्थिर है तथा उसके स्त्री पुत्र आदि अस्थिर हैं, किंतु उसका धर्म, कीर्ति और यश चिरस्थायी होता है। 100 वर्ष का जीवन भी बहुत कम है, क्योंकि परिमित आयु का आधा भाग रात्रियों में ही व्यतीत हो जाता है। शेष बचे हुए समय का आधा भाग व्याधि, दुख तथा वृद्धावस्था में निष्क्रियता के कारण व्यतीत हो जाता है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। आयु का आधा भाग रात्रियों में ही समाप्त हो जाता है, उसकी शेष आधी ही आयु बचती है, जिसमें से आधे से कुछ अधिक भाग बाल्यावस्था में बीत जाता है, कुछ भाग परिजनों के वियोग, उनकी दुखदायी मृत्यु से प्राप्त कष्ट तथा राजसेवा में चला जाता है। इसके बाद जो आयु का शेष भाग बचता भी है वो जल तरंग के समान चंचल होने के कारण बीच में ही विनष्ट हो जाता है। अतः लोगों को मान से क्या लाभ हो सकता है। मृत्यु दिन रात वृद्धावस्था के रूप में लोक में विचरण करती रहती है। वो प्राणियों को वैसे ही अपना ग्रास बनाती है जैसे सर्प वायु का ग्रास करता है। चलते हुए, रुकते हुए, जागते हुए और सोते हुए भी व्यक्ति यदि सभी प्राणियों के हित के लिए चेष्टा नहीं करता है तो उसकी समस्त चेष्टा पशुवत ही है। हित और अहित के विचार से शून्य बुद्धि वाले, वेद पुराण तथा शास्त्रों की चर्चा के समय अत्यधिक तर्क वितर्क करने वाले एवं उदर पूर्ति मात्र में संतुष्ट बुद्धि वाले पुरुष और पशु के बीच कौन ऐसा वैशिष्ट्य है जिसके अनुसार उन दोनों में अंतर स्पष्ट किया जा सके। पराक्रम, तप, दान, विद्या तथा अर्थ लाभ में जिस मनुष्य की कीर्ति संसार में प्रसिद्ध नहीं हुई वो माता के द्वारा परित्याग किए गए मल के समान ही है। विज्ञान, पराक्रम, यश और अक्षुण्ण सम्मान से युक्त होकर क्षण मात्र भी जो मनुष्य जीवन धारण करता है, विज्ञ लोग उसी के जीवन को जीवन मानते हैं। वैसे तो कौवा भी बहुत समय तक बलि भक्षण करते हुए जीवित रहता ही है। धन मात्र से रहित जीवन से क्या लाभ, भय से सशंकित मित्र से क्या हो सकता है। इसलिए विषाद का परित्याग कर सिंह व्रत अर्थात पराक्रम का आचरण करना चाहिए। अन्यथा कौवा भी तो बलि का भक्षण करते हुए बहुत समय तक जीवित रहता ही है।
जो मनुष्य इस संसार में अपने प्रति तथा गुरु, नौकर, चाकर और दीन दुखी के प्रति दया भाव नहीं रखता है और मित्र के कार्य में सहयोग नहीं करता है, मनुष्य लोक में उसके जीवित रहने से क्या लाभ? अरे कौवा भी तो बहुत समय तक जीवित रहता है और मनुष्यों के द्वारा दिए गए बलि भाग के अन्न को ही जीवन भर खाता है। धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग की क्रिया से रहित जिस मनुष्य के दिन आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा व्यक्ति लोहार की धौकनी के समान ही है, जो कि श्वास लेते हुए भी जीवित नहीं है। स्वाधीन रहकर आचरण करने वाले मनुष्य का जीवन सफल है, पराधीन रहकर जीवन व्यतीत करने वाले का जीवन तो व्यर्थ है। जो परतंत्र रहकर जीवन यापन करते हैं वे तो जीवित रहते हुए भी मरे के समान हैं। आकाश में घिरे हुए बादलों की छाया, तिनके से आग, नीच की सेवा, मार्ग में दृष्टिगोचर हुआ जल, वैश्या का प्रेम और दुष्ट के अंतःकरण में उत्पन्न हुई प्रीति, ये 6 जल में उठने और तत्काल विलुप्त हो जाने वाले बुलबुले के सदृश ही क्षणभंगुर होते हैं। केवल वाणी के द्वारा किए गए हित संपादन से मनुष्य को सुख नहीं प्राप्त होता। जीवन का मूल तो मान है। मान के नष्ट हो जाने पर मनुष्य के लिए सुख कहाँ होता है? निर्बल का बल राजा है, बालक का बल रोना है, मूर्ख का बल मौन धारण कर लेना है और चोर का बल असत्य है। मनुष्य जैसे जैसे शास्त्र ज्ञान प्राप्त करता जाता है वैसे वैसे उसकी बुद्धि बढ़ती रहती है और विज्ञान प्राप्त करने में रुचि होती जाती है। मनुष्य जैसे जैसे जन कल्याण में अपनी बुद्धि को संयुक्त करता है वैसे वैसे ही वो सर्वत्र सभी का प्रिय पात्र बन जाता है। लोभ, प्रमाद और विश्वास, इन 3 के कारण व्यक्ति का विनाश होता है। अतएव प्राणी को लोभ, प्रमाद और विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को भय से उसी समय तक भयभीत रहना चाहिए जिस समय तक उसका आगमन नहीं हो जाता। तीव्र भय के उपस्थित हो जाने पर तो उसे निर्भीक होकर उसका सामना करना चाहिए। ऋण, अग्नि तथा व्याधि के शेष रहने पर वे बार बार बढ़ते जाते हैं, अतः उनका शेष रखना उचित नहीं है। परोक्ष रूप में कार्य को नष्ट करने वाले तथा सामने मधुर बोलने वाले मित्र का मायावी शत्रु की भांति परित्याग कर देना चाहिए। दुष्ट का साथ करने से सज्जन मनुष्य भी विनष्ट हो जाता है, क्योंकि सुंदर स्वच्छ पेय जल कीचड़ के मिल जाने से दूषित हो जाता है। जिस व्यक्ति का धन ब्राह्मण के लिए समर्पित होता है वही धन का सम्यक उपभोग करता है। इसलिए सभी प्रकार से प्रयत्न पूर्वक द्विज की पूजा करनी चाहिए। जो द्विज के उपभोग से बचे हुए पदार्थों का उपभोग करता है वही उत्तम भोजन है। जो पाप नहीं करता वही बुद्धिमान है। जो पीठ पीछे हित संपादन किया जाता है वही मित्र भाव है और जो दिखावे के बिना दंभ रहित धर्म किया जाता है वही वास्तविक धर्माचरण है। वो सभा नहीं होती जिसमें वृद्ध जन नहीं होते। वे वृद्ध नहीं माने जाते जो धर्म का उपदेश नहीं देते। वो धर्म नहीं है जिसमें सत्य का वास नहीं होता। वो सत्य नहीं है जो कपट से अनुप्राणित रहता है। मनुष्यों में ब्राह्मण, तेज में आदित्य, शरीर में सिर और व्रतों में सत्य ही श्रेष्ठतम व्रत है। जहाँ मन को प्रसन्नता की प्राप्ति हो वहीं प्राणी का मंगल है। दूसरे की सेवा में समर्पित जीवन ही यथार्थ जीवन है। जो उपार्जित धन स्वजनों के द्वारा उपभोग्य है वही धन सार्थक है। युद्ध भूमि में शत्रु के सामने की गई गर्जना ही वास्तविक गर्जना है। स्त्री वही श्रेष्ठ है जो मदोन्मत्त नहीं हो। तृष्णा रहित व्यक्ति ही सुखी होता है। जिस पर विश्वास किया जाए वही मित्र है और जो जितेंद्रिय होता है वही वास्तविक पुरुष है। राज्य का ऐश्वर्य क्रुद्ध ब्राह्मण के शाप से विनष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का तेज पापाचार करने से नष्ट हो जाता है। अशिक्षित गांव में निवास करने से ब्राह्मण का सदाचार समाप्त हो जाता है और दुष्ट स्त्रियों के साहचर्य से कुल का विनाश हो जाता है। सभी संग्रहों का अंत क्षय है और सभी उत्कर्षों का अंत पतन है। संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। मनुष्य को राजा से रहित राज्य में और बहुत राजाओं वाले राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ स्त्री का नेतृत्व हो या बाल नेतृत्व हो वहाँ भी निवास करना अच्छा नहीं होता। कौमार्य अवस्था में स्त्री की रक्षा पिता करता है, युवावस्था में उसकी रक्षा का भार पति पर होता है, वृद्धावस्था में उसकी रक्षा का भार पुत्र उठाता है। स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। अर्थ के लिए आतुर मनुष्य का ना कोई मित्र है और ना कोई बंधु। कामातुर व्यक्ति के लिए ना भय है और ना लज्जा ही। चिंता से ग्रस्त प्राणी के लिए न सुख है और न नींद ही, तथा भूख से पीड़ित मनुष्य के शरीर में न बल ही रहता है और न तेज ही रह जाता है। दरिद्र तथा दूसरे के द्वारा प्रेषित दूत, पर नारी में आसक्त तथा दूसरे के धन अपहरण में लगे हुए व्यक्ति को नींद कहाँ आती है? जो मनुष्य ऋण रहित और रोग मुक्त होता है वही सुखपूर्वक निद्रा का उपभोग करता है। इनके अतिरिक्त वो व्यक्ति भी निद्रा का सुख प्राप्त करने में सफल होता है जो स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहता है।
जल के परिमाण के अनुसार ही कमल नाल भी ऊपर की ओर उठता जाता है और अपने स्वामी के बल के अनुसार भृत्य भी गर्वोन्नत हो जाता है। अपने स्थान जलाशय में स्थित रहने पर वरुणदेव एवं सूर्य नारायण कमल के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, किंतु उस स्थान से च्युत होने पर उसी कमल के साथ वे जलासक्त और शोषण का व्यवहार करके कष्ट पहुंचाते हैं। पदासीन रहने पर जो जिसके मित्र होते हैं वे पद से विमुक्त होने पर वैसे ही शत्रु हो जाते हैं, जैसे जल में कमल के विद्यमान रहने पर सूर्य की प्रीति उसके साथ रहती है, किंतु उस जल से उसको तोड़कर स्थल भाग में लाने पर वही सूर्य उसका शोषण करने लगता है। अपने स्थान या पद पर अवस्थित रहने पर ही मनुष्य की पूजा होती है। स्थान और पद से च्युत होने पर उसकी उसी प्रकार पूजा नहीं होती जिस प्रकार शरीर से पृथक होने पर केश, दांत और नख शोभित नहीं होते। आचार को देखकर कुल का ज्ञान होता है, भाषा को सुनकर देश का ज्ञान होता है, संभ्रम से स्नेह प्रकट होता है और शरीर को देखकर भोजन का ज्ञान अनुमान होता है। समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है, तृप्त हुए प्राणी के लिए भोजन का आग्रह व्यर्थ है, समृद्ध को दान देना व्यर्थ है तथा नीच के लिए किया गया सुकृत व्यर्थ है। जो प्राणी जिसके हृदय में अवस्थित है वो दूर देश में रहते हुए भी उसके सन्निकट ही विद्यमान रहता है, और जो प्राणी हृदय से ही निकल चुका है वो समीप में ही रहते हुए भी दूर देश में निवास करने वाले के समान है। मुख की विकृति, स्वरभंग, दैन्य भाव, पसीने से लथपथ शरीर तथा अत्यंत भय के चिन्ह प्राणी में मृत्यु के समय उपस्थित होते हैं, किंतु ये ही चिन्ह याचक के जीवित शरीर पर भी दिखाई देते रहते हैं। कुब्ज होना, कृमि दोष से पीड़ित रहना, वायु विकार से ग्रस्त होना, देश, राज्य या गृह से निष्कासित हो जाना तथा पर्वत के शिखर भाग में रहना अच्छा है, किंतु याचना की वृत्ति को स्वीकार करना उचित नहीं है। संसार के स्वामी होने पर भी भगवान विष्णु बलि के यहाँ याचना करके वामन अर्थात बौने हो गए थे। उनसे बढ़कर और कौन ऐसा है जो याचक होकर लघुता को प्राप्त नहीं करेगा? वे माता पिता उस बालक के शत्रु होते हैं जिन्होंने उसे विद्याध्ययन नहीं कराया है। सभा के मध्य मूर्ख वैसे ही शोभा प्राप्त करने में सफल नहीं होता जैसे हंस समुदाय के मध्य बगुला सुशोभित नहीं होता। विद्या कुरूप व्यक्ति के लिए भी रूप है, विद्या अत्यधिक गुप्त धन है। विद्या प्राणी को साधु वृत्ति वाला तथा सभी लोगों को प्रिय पात्र बना देती है। वो गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु बांधवों के कष्टों को दूर करने वाली है। विद्या परम देवता है। विद्या राजाओं के मध्य पूजनीय है। अतः विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान है। घर या उसके गुह्य स्थानों पर सुरक्षित रखा हुआ द्रव्य देखा जा सकता है और वो समस्त धन वैभव चोरों के द्वारा चुराया भी जा सकता है, किंतु विद्या एक ऐसा धन है जो दूसरे के द्वारा किसी भी प्रकार अपहरित नहीं किया जा सकता। तिथि आदि व्रतों का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, अब मैं व्रतों का वर्णन करूंगा जिनको करने से प्राणी को भगवान हरि सब कुछ प्रदान करते हैं। सभी मास, सभी नक्षत्र, सभी तिथि और सभी दिनों में हरि का पूजन होता है। एक भक्त नक्त, उपवास अथवा फलाहार व्रत करने से व्रती को भगवान हरि धन, धान्य, पुत्र, राज्य और विजय आदि प्रदान करते हैं। प्रतिपदा तिथि में वैश्वानर तथा कुबेर पूज्य हैं, वे साधक को अर्थ लाभ कराते हैं। प्रतिपदा तिथि में तथा अश्विनी नक्षत्र में उपवास करने वाले साधक के द्वारा पूजित ब्रह्मा उसे लक्ष्मी प्रदान करते हैं। द्वितीया तिथि में यमराज एवं भगवान लक्ष्मी नारायण उस व्रती को अर्थ लाभ कराते हैं। तृतीया तिथि में गौरी, विघ्न विनाशक गणेश तथा शिव, ये तीन देव पूज्य हैं। चतुर्थी को चतुर्व्यूह भगवान विष्णु, पंचमी को हरि, षष्ठी को कार्तिकीय और रवि तथा सप्तमी को भगवान भास्कर की पूजा करनी चाहिए। ये उपासक को अर्थ लाभ कराते हैं। अष्टमी तिथि में दुर्गा और नवमी तिथि में मातृका तथा दिशाएं पूजित होने पर अर्थ प्रदान करती हैं। दशमी तिथि में यमराज और चंद्र तथा एकादशी तिथि में ऋषि गणों की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी को हरि और कामदेव तथा त्रयोदशी को भगवान शिव पूज्य हैं। चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथियों में ब्रह्मा तथा अमावस्या में पितृगणों की पूजा करने से धन संपत्ति प्रदान करते हैं। रवि, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये सातों बार अश्विनी आदि 27 नक्षत्र तथा योगों की पूजा करने से ये सब कुछ प्रदान करते हैं। अनंग त्रयोदशी व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, मार्ग शीर्षा मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अनंग त्रयोदशी व्रत होता है। इस तिथि में मल्लिका वृक्ष की दतुवन निवेदित कर धतूर के पुष्प एवं फलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर अनंगा येति इस मंत्र से
भगवान शिव को मधु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पौष मास में भगवान योगेश्वर का बिल्व पत्र, कदम्ब के दतुवन, चंदन तथा क्रिसर आदि नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। हे मुने, माघ मास में भगवान नटनागर शिव की कुंद पुष्प तथा मौक्तिक माला से पूजा करके उन्हें पाकड़ वृक्ष की दतुवन और पूरी का नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। फागुन मास में मरूबक, मंडक नामक पुष्पों से भगवान वीरेश्वर की पूजा करनी चाहिए तथा उन्हें शर्करा, शाक, माड़ और आम्र वृक्ष की दतुवन निवेदित करें। चैत्र मास में भगवान स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और रात्रि में उन्हें कर्पूर का प्राशन देना चाहिए। दंत धावन के लिए वट वृक्ष की दतुवन तथा नैवेद्य के निमित्त शशकुली पूड़ी प्रदान करें। वैशाख मास में अशोक वृक्ष के पुष्पों से भगवान शिव का दमनक, संहार कारक स्वरूप पूजनीय होता है। इन महास्वरूपधारी देव को नैवेद्य में गुड़ और भात, दंत धावन के लिए गूलर वृक्ष की दतुवन और प्राशन के लिए जाति फल अर्पित करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवान प्रद्युम्न का पूजन चंपक पुष्प से करें और बिल्व वृक्ष की दतुवन एवं लवांश, लौंग फल के टुकड़े के नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। आषाढ़ मास में उमा भद्र की पूजा करनी चाहिए। इसमें अगुरु की गंध, अपा मार्ग की दतुवन उन्हें प्रदान की जाती है। श्रावण मास में भगवान शूलपाणी शिव की पूजा होती है। उन्हें करवीर पुष्प, गंध, घृतादि से युक्त भोजन तथा करवीर वृक्ष की दतुवन निवेदित की जाती है। भाद्रपद मास में सद्योजात शिव का पूजन बकुल पुष्प और अपूप पुए के नैवेद्य से करना चाहिए। अश्विन मास में चंपक पुष्प, स्वर्ण कलश के जल और सुवासित मोदक के नैवेद्य से तथा दमनक की दतुवन से सुराधिप शिव के पूजन का विधान है। कार्तिक मास में खदिर, कत्थे की दतुवन से तथा बेर की दतुवन, मदन पुष्प, दूध और शाक प्रदान करते हुए वर्ष पर्यंत कमल पुष्प से शिव की पूजा करनी चाहिए। उपयुक्त विधि से पूजन करने के पश्चात रति सहित अनंग कामदेव को स्वर्ण निर्मित मंडल के अंतर्गत स्थापित करके उनकी गंधाधि से पुनः पूजा कर तिल और चावल आदि से संयुक्त हवन सामग्री से उन्हें 10,000 आहुतियां प्रदान करने का विधान है। उस दिन रात्रि में जागरण करें तथा गीत वाद्यादि से आमोद प्रमोद करते हुए प्रभात काल में उन देव की फिर से पूजा करके ब्राह्मण को शैया, पात्र, छत्र, वस्त्र तथा पद त्राण के लिए जूते का दान करके भक्ति पूर्वक गौ और ब्राह्मण को भोजन देकर मनुष्य को कृत्य होना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती लक्ष्मी, पुत्र, आरोग्य, सौभाग्य तथा स्वर्ग प्राप्त करता है।